कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है रफ़ी से। 37 साल की रफ़ी काफ़ी करियर ओरिएंटेड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रफ़ी एक थेरेपिस्ट के पास पहुंची है। इसका नाम लीसा है। लीसा से बताते हुए कहती है कि उसकी उम्र 37 साल हो चुकी है और हाल ही में उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। अभी भी वो डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करके आई है। यहाँ वो ये भी कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए जिसके साथ वो हंस खेल सके और अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड कर सके। इधर हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड 23 साल का एक यंग पेंटर है। वो अपनी पेंटिंग में काफ़ी मशगूल है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू डेविड और रफ़ी की मुलाकात हुई है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। दोनों मिलते मिलते एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना भी शुरू कर देते हैं। रफ़ी इन सब के बारे में अपनी थेरेपिस्ट लीसा से बताती रहती है। लीसा उसे इस रिलेशनशिप के लिए मोटिवेट करती है। कुछ दिनों के बाद इस कहानी में एक खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि डेविड लीसा का ही बेटा है। कुछ सेशन के दौरान जब रफ़ी डेविड के बारे में बताना शुरू करती है तब लीसा ये फिगर आउट कर लेती है कि रफ़ी और किसी को नहीं बल्कि उसी के बेटे को डेट कर रही है। इससे वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है। अपनी उलझन दूर करने के लिए वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है। उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि लीसा को इन सब के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ ही रिलेशनशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इधर रफ़ी और डेविड ने एक साथ में लिव इन में रहना शुरू किया है। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड काफ़ी इमेच्योर है जबकि रफ़ी घर का सारा काम देखती है। इन दोनों में अक्सर तू मैं हो जाती है। अपने अगले सेशन में लीसा रफ़ी को बता देती है कि डेविड उसी का बेटा है। इसके बाद रफ़ी लीसा पर गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। जब डेविड को इन सब के बारे में पता चला है तब वो अपनी माँ लीसा को फ़ोन लगाकर डांटता है कि उन्होंने उन दोनों को धोखा दिया है। एक दिन रफ़ी और डेविड में इतनी लड़ाई होती है कि डेविड यहाँ से चला जाता है। दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है। यहाँ वो एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। पर अगले ही दिन सुपरमार्केट में डेविड की मुलाकात फिर से रफ़ी से होती है। दोनों वापस डेविड के रेसिडेंस पर आते हैं। यहाँ दोनों मेकआउट करते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। रफ़ी और डेविड मिलकर डेविड के फैमिली के साथ डिनर पर आते हैं। यहाँ रफ़ी लीसा से कहती है कि वो डेविड के साथ एक बच्चा प्लान कर रही है। ये सब सुनकर लीसा काफ़ी नाराज़ होती है। डेविड इस समय काफ़ी कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। वो लीसा से थेरेपी लेने जाता है। लीसा उसे कहती है कि उसे रफ़ी को छोड़ना नहीं चाहिए। रफ़ी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेविड फैसला करता है कि वो रफ़ी के साथ ही रहेगा, उसी से शादी करेगा। वो रफ़ी से मिलता है और कहता है कि वो बच्चे के लिए रेडी है। यहाँ रफ़ी रियलाइज़ करती है कि डेविड उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस कर रहा है। वो ये सोचती है कि डेविड जो कि सिर्फ 23 साल का है, इस उम्र में अगर बच्चा हो गया तो वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएगा। इस एज में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले नहीं पाएगा। ये सब कहकर वो डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। डेविड उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है पर रफ़ी नहीं मानती। इन सब के बाद कहानी 1 साल आगे जाती है। 1 साल बाद अचानक से डेविड का रफ़ी से सामना होता है। वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट में रफ़ी बैठी हुई है। रेस्टोरेंट के गेट को डिफ्रोज करके वो उस पार देखता है। रफ़ी भी उसे देखती है, वो उसे स्माइल पास करती है। इसके बाद डेविड वापस आ जाता है। वो ये रियलाइज़ करता है कि इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।